भारत से दुश्मनी लेकर पाकिस्तान ने बहुत बड़ी भूल की है। हो सकता है कि पाकिस्तान इतिहास के नक्शे से पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, पूरी तरह से तबाह हो जाए। अब पाकिस्तान के बचने का कोई रास्ता नहीं है। चारों तरफ से पाकिस्तान घिर गया है। एक तरफ भारत की सेना पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए पूरी तरह से तैयार है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति है। पाकिस्तान के हालात इस समय बहुत खराब है। पाकिस्तान की जनता आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान की जनता अपनी सरकार के खिलाफ अब मोर्चा खोलने की तैयारी पर है। पाकिस्तान की जनता सड़कों पर उतरकर अपनी सरकार और अपनी आर्मी के खिलाफ प्रदर्शन करने की तैयारी पर है, क्योंकि पाकिस्तान में आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, बद से बदतर है। वर्षों से पाकिस्तान आर्थिक स्थिति के मोर्चे पर चारों तरफ से विफल है। पाकिस्तान में भुखमरी है, पाकिस्तान में गरीबी है, पाकिस्तान में आर्थिक स्थितियां बहुत बेकार हैं। ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में भारत से युद्ध लेकर पाकिस्तान ने बड़ी भूल की है, और वो भूल ये है कि पाकिस्तान में अब जनता को ना आटा मिल रहा है, ना पाकिस्तान में खाने की कोई खाद्य सामग्री मिल रही है। इसको लेकर पाकिस्तान की जनता एकदम सड़कों पर उतर आई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी समस्या पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता बने हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कार्यकर्ता वो सड़कों पर उतर आए हैं और उन्होंने मौका बढ़िया ढूंढ लिया है, अच्छा अवसर देख लिया है। अब वो अपने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को किसी भी तरह से कोशिश करके, प्रयास करके रिहा कराने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह से पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, उनके पार्टी के प्रमुख, वो रिहा हो जाएं, उन्हें जेल से किसी भी तरह से बाहर निकाला जाए। ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में पीटीआई के कार्यकर्ता सोच रहे हैं कि शहबाज शरीफ वो चारों तरफ से घिरे हुए हैं, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। वो भारत को किसी भी तरह से सटीक और सही जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पूरी पाकिस्तान की जनता उनके खिलाफ है। ऐसे हालात में अगर रावलपिंडी में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अगर जेल से रिहा करा लिया, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और उन्हें जेल से बाहर लेकर आए, तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान में हालात और बद से बदतर हो जाएं। लेकिन जिस तरह से पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने तैयारी कर ली है, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता जेल की तरफ दौड़ पड़े हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरह से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को जेल से बाहर लाकर रखेंगे। तो ऐसे हालात में शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ मुनीर दोनों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। पाकिस्तान सोच रहा है कि हम किसी भी तरह से सीमा पर मोर्चाबंदी करके भारत से तो मुंहतोड़ जवाब करने की, लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी ना जनता साथ दे रही है, ना पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता साथ दे रहे हैं। तो ऐसे हालात में पाकिस्तान के लिए समस्या चारों तरफ से बढ़ती चली जा रही है, चारों तरफ से घिर जा रही है। सूत्र ये बताते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता कुछ सेना के अधिकारियों से उन्होंने मुलाकात की है और उन्होंने सेना के अधिकारियों से मुलाकात करके तख्ता पलट की पूरी तैयारी कर ली है। शहबाज शरीफ को किसी भी तरह से हटाकर वो जेल से जब इमरान खान को रिहा करके लाएंगे तो इमरान खान को सत्ता सौंप दी जाएगी। इसका भी बहुत बड़ा प्लान पाकिस्तान में बना लिया गया है। तो ऐसे हालात में अगर इमरान खान को सत्ता दी जाती है, सत्ता सौंपी जाती है, तो एक बार फिर पाकिस्तान में तख्ता पलट होगा और जब तख्ता पलट होगा तो पाकिस्तान में फिर अस्थिरता पैदा हो जाएगी। फिर पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के पार्टी के कार्यकर्ता वो भी आपस में लड़ना शुरू कर देंगे। तो चारों तरफ से पाकिस्तान घिर चुका है, उसके लिए कोई रास्ता नहीं है। अब पाकिस्तान पछता रहा है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पछता रहे हैं। पाकिस्तान का आर्मी चीफ जो भगोड़ा घोषित कर दिया गया है, जो भाग गया है, कहीं छिप गया है, अपनी सेना के मनोबल को बढ़ाने के समय वो नजर नहीं आ रहा है। ऐसे हालात में पाकिस्तान में अस्थिरता का पूरी तरह से माहौल व्याप्त हो गया है। पाकिस्तान में अफरा तफरी की स्थिति है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के चारों तरफ के मोर्चे
किस तरह से विफल हो रहे हैं, ये देखने वाली बात है, ये गौर करने वाली बात है कि पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन आर्मी, वो भी पाकिस्तान की सेना के खिलाफ, पाकिस्तान के जवानों के खिलाफ उसने भी मोर्चा खोल लिया है और वो भी लगातार बमबारी करके, गोलाबारी करके, किसी भी तरह से मिसाइल आदि चलाकर वो भी पाकिस्तान की ही सेना को मारने का काम कर रही है। एक तरफ अगर देखा जाए कि पाकिस्तान की सेना को भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, भारत की सेना पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तान के जवानों को, पाकिस्तान की सैनिकों को घुसकर मारने का काम कर रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तानी सैनिक जवान बचने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें बलूचिस्तानी मारने का काम कर रहे हैं। अर्थात पाकिस्तान की सेना के लिए भी बहुत बड़ा खतरा इस समय है। वो देश में जाते हैं तो बलूचिस्तानी मारते हैं, बॉर्डर पर अगर जाते हैं तो भारत की सेना मारती है, भारत की सेना उन्हें छोड़ने का काम नहीं करती है। भारत के तगड़े जो मिसाइल हैं, भारत के जो तगड़े अस्त्र शस्त्र हैं, उनसे उनका बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। तो ऐसे हालात में, ऐसी स्थिति में पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया है, उसके बचने का कोई रास्ता नहीं है। पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बादी के कगार पर है, पाकिस्तान पूरी तरह से तबाह के कगार पर है। पाकिस्तान ने बहुत बड़ी भूल की। पाकिस्तान ये सोच रहा था कि हर बार भारत पर हमला करेंगे, हर बार भारत में आतंकी हमले कराते रहेंगे, हर बार भारत में आतंकी हमले के माध्यम से भारत में अस्थिरता पैदा करते रहेंगे और भारत कुछ भी नहीं करेगा, भारत कोई भी जवाब नहीं देगा, छोटे मोटे हमले करके, छोटे मोटे स्ट्राइक करके बस भारत शांत हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ये भूल गया था कि अब वो भारत नहीं है, अब भारत मोदी का भारत है, अब भारत एक तगड़े गृह मंत्री का भारत है, जिसके गृह मंत्री तेज तर्रार और चाणक्य राजनीति के कहे जाते हैं अमित शाह का भारत है। और ऐसे देश में हमला कराना, ऐसे देश में आतंकी हमला करा के ये सोच लेना कि अब भारत कोई जवाब नहीं देगा, तो ये बहुत बड़ी भूल साबित हुई पाकिस्तान की और इसीलिए पाकिस्तान को पछतावा हो रहा है। और इसीलिए पाकिस्तान में जो जनता है वो स्वयं सपोर्ट नहीं कर रही है पाकिस्तान सरकार का, पाकिस्तान की सेना का, क्योंकि सभी को पता है कि पाकिस्तान की सरकार और आर्मी मिलकर आतंकी हमले कराते हैं, भारत में अस्थिरता पैदा करने का काम करते हैं। तो इस हालात में, इस स्थिति में जो ताजा अभी तक अपडेट आ रही है और जो स्थितियां बन रही हैं, उस स्थिति में पाकिस्तान पूरी तरह से बर्बाद होने के कगार पर है, तबाह होने के कगार पर है और हो सकता है विश्व के इतिहास के नक्शे पर पाकिस्तान नाम का देश मिट जाए और हर जगह पाकिस्तान में तिरंगा ही तिरंगा लहराए।